गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। बहुत ज़्यादा खेलते नहीं होंगे और जितना पढ़ाया जा रहा है वीडियो के माध्यम से आप उसका आनंद ले रहे होंगे घर पे। अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का जो एसएसटी में हमारा टॉपिक रहेगा, चैप्टर आपका 6 स्टार्ट करेंगे, आवर कंट्री यानी हमारा देश। ये इसका लेक्चर नंबर फर्स्ट रहेगा। सो लेट्स बिगिन। ये जो चैप्टर है आवर कंट्री, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं इसमें हम तीन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ये रहेगा नेशनल सिंबल्स के बारे में। दूसरा नेशनल फेस्टिवल्स कौन कौन से हैं उसके बारे में। और तीसरा हम इसके बारे में पढ़ेंगे इंडियन रूपी के बारे में। आवर कंट्री, आप बताइए कि हमारे देश का क्या नाम है? ऑफ कोर्स द नेम ऑफ आवर कंट्री इज़ इंडिया। लेकिन जब कोई पूछे आपसे कि इंडिया का पूरा नाम क्या है तो आप बोलेंगे रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडिया का जो पूरा नाम है वो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो ये हमारी कंट्री का नाम हो गया। इनके बारे में हम पढ़ेंगे नेशनल सिंबल्स के बारे में, जैसे कि आपके नेशनल एम्बलम्स क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, नेशनल साइन क्या होता है। ये नेशनल फेस्टिवल्स में हम ये पढ़ेंगे। दूसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा कि इंडिपेंडेंस डे जो सेलिब्रेट करते हैं, रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, महात्मा गांधी का जो बर्थडे है, महात्मा गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं, ये नेशनल फेस्टिवल्स में आ जाएंगे। थर्ड, इंडियन रुपीज़, हमारी जो कंट्री है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे कुछ कॉइन्स हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीज़ें हमें ख़रीदनी होती है, जैसे आपको कुछ स्नैक्स लेना होता है लंच के टाइम पे, तो आप क्या जाते हैं, दुकान स्टोर पे जाते हैं, कहते हैं हमें वो टकाटक दे दीजिए, या हमें कोई चॉकलेट दे दीजिए। चॉकलेट खरीदते हैं तो उसके लिए आप उनको क्या करते हैं, कुछ पे करते हैं। तो वो पे करते हैं उसको रुपी बोलते हैं, वो हमारे कंट्री की करेंसी है। तो वो करेंसी जो है उसकी नोट होती है 1 की, 2 की, 5 की, 10 की, 100 की, 200 की, 500 की एंड 2000 की होती है। कुछ कॉइन्स भी होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। आपके लिए क्वेश्चन है, वार्म अप क्वेश्चन, और ये क्या है, लिखा हुआ है व्हाट डू यू नो। व्हाट डू यू नो यानी आप क्या जानते हैं अबाउट योर कंट्री, अपने देश के बारे में। राइज इन द स्पेस गिवन, ये 3 लाइंस दिए गए हैं, इसमें आपको अपनी कंट्री के बारे में आप क्या जानते हैं ये लिखना है। आप क्या लिख सकते हैं? I love my country. My country is so beautiful. I live in Kushinagar district. This is a district in province of Uttar Pradesh. I study in the President School. ऐसे आप इसमें ढेर सारी चीज़ें लिख सकते हैं अपनी कंट्री के बारे में। आपको कंट्री कैसा लगता है, कंट्री की कैपिटल कहाँ है। तो हमारा जो कंट्री है इंडिया, क्या नाम है? इंडिया। इंडिया की कैपिटल कहाँ पे है? वो है दिल्ली में। नहीं, न्यू दिल्ली बोलते हैं इसको। क्या बोलेंगे? न्यू दिल्ली। तो इंडिया की कैपिटल कहाँ है? न्यू दिल्ली में। अंडरस्टूड। सो आवर कंट्री इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में, पूरे पूरा जो वर्ल्ड है उस वर्ल्ड में इंडिया की जो साइज होती है ना, वो क्या है? 7th है। क्या है? 7th है एरिया वाइज। एरिया वाइज दुनिया का जो सबसे बड़ा कंट्री है वो है रशिया। कौन है? रशिया है। सेकेंड नंबर पे आता है कनाडा। थर्ड नंबर पे यूएस है। फोर्थ नंबर पे चाइना है। ऐसी कंट्री करके एरिया वाइज में इंडिया की जो नंबर आती है वो कौन होती है? 7th, एरिया वाइज। अंडरस्टूड। और जब बात करते हैं पॉपुलेशन वाइज, यानी जितने लोग कंट्री के अंदर में रहते हैं उनको पॉपुलेशन बोलते हैं, तो पॉपुलेशन वाइज जो इंडिया की रैंकिंग है वो है सेकंड। फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे है इंडिया का जो हमारा नेबरिंग कंट्री है चाइना, वो होता है। ठीक है। तो इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है। कौन से नंबर का? 7th लार्जेस्ट कंट्री इन अ वर्ल्ड। इट इज डिवाइडेड इनटू
29 नहीं, 28 स्टेट्स एंड 7 नहीं, 9 यूनियन टेरिटरीज। यानी जो इंडिया कंट्री है पूरी दुनिया में वर्ल्ड में 7th नंबर पे है, और इट इज़ डिवाइडेड, ये डिवाइडेड है कितने, 28 स्टेट्स में एंड 9 यूनियन टेरिटरीज में। चैप्टर नंबर सेकेंड या फोर्थ में हमने सारे स्टेट्स के बारे में पढ़ा था, सारी यूनियन टेरिटरीज के बारे में पढ़ा था। फटाक से बताइए कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी है। फर्स्ट है दिल्ली, दिल्ली। दूसरा चंडीगढ़। तीसरा दादरा नागर हवेली। चौथा, फोर्थ कहाँ पे हमारा, दमन एंड दीव। सिक्स लक्षद्वीप। सेवेंथ अंडमान निकोबार। ये 7 तो थे पहले से, 2 और नए बने, वो कौन कौन से हैं। नॉर्थ में जब जाएंगे, इंडिया के नॉर्थ में, तो वहाँ पे एक पड़ेगा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, यूनियन टेरिटरी, और लद्दाख यूनियन टेरिटरी। ये टोटल कितने हो गए, 9, राइट। और 28 स्टेट्स आपको पता ही होंगे। न्यू दिल्ली इज़ अ कैपिटल ऑफ आवर कंट्री। और जो न्यू दिल्ली हमने बताया, ये क्या है, हमारी कंट्री का कैपिटल है। समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेशनल सिंबल्स। इंडिया जो कंट्री है, इसके कुछ तो सिंबल्स होंगे। जैसे आप द प्रेसिडेंट स्कूल में पढ़ते हैं, तो अपने स्कूल का लोगो क्या है, अपने स्कूल का सिंबल क्या है। तो ये आप जो हेक्सागोन देख रहे हैं, ये हेक्सागोन देख रहे हैं ना, ये अपने क्या है, स्कूल का, आपके स्कूल का क्या है, लोगो है। और यहाँ पे एक स्कॉलर कैप बना हुआ है, इसमें द प्रेसिडेंट का लोगो है। तो वैसे ही आप स्कूल का ही सिंबल हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, स्कूल सिंबल बोलेंगे। सेम तरीके से जो कंट्री है, हमारी कंट्री, इसमें भी कुछ सिंबल्स हैं जिनको बोलते हैं नेशनल सिंबल्स। तो कौन कौन से नेशनल सिंबल्स हैं, द फ्लैग, द फ्लैग, फ्लैग, एंथम एंड एम्बलम आर सम ऑफ द नेशनल सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री। 3 चीज़ें। फर्स्ट क्या, फ्लैग। हमारा जो फ्लैग है, ये क्या होता है, ट्राई कलर फ्लैग है। इससे हमारी क्या पहचान होती है कि ये हर कंट्री का एक फ्लैग होता है। वैसे ही हमारी कंट्री का एक फ्लैग है, तो ये फ्लैग को क्या बोलते हैं, नेशनल सिंबल। यानी इस फ्लैग को आप देख के बता सकते हैं कि आप इंडिया के रहने वाले हैं। दूसरा, एंथम। एंथम मीन्स क्या होता है, इसको आप बोल सकते हैं कि नेशनल एंथम, जो हम आप गीत गाते हैं प्रेयर में, जन गण मन अधिनायक जो है, उसको क्या बोलते हैं, नेशनल एंथम बोलते हैं। देन होता है एम्बलम। एम्बलम मीन्स जो अशोक चिन्ह है, उसको क्या बोलते हैं, एम्बलम बोलते हैं। तो ये हमारी कंट्री का क्या होता है, जितनी हमारी गवर्नमेंट ऑफिस होती हैं, स्कूल्स होती हैं, वहाँ पे इस एम्बलम का प्रयोग किया जाता है। आप इसको कहाँ पे देख सकते हैं, जब किसी पुलिस ऑफिसर से आप मिले, पुलिस जो अंकल्स होते हैं, तो उनकी जो ये होता है ना, इनके जो शोल्डर के ऊपर में जो इनका टी शर्ट या शर्ट होता है, वहाँ पे ये एम्बलम आप देख सकते हैं आसानी से। ये हो गए नेशनल एंथम। हम डेली प्रेयर में, स्कूल के प्रेयर के लास्ट में हम लोग करते हैं। और फ्लैग तो आपने देखा ही होगा, 15 अगस्त को या फिर रिपब्लिक डे को इसको क्या करते हैं, होस्ट करते हैं, उस टाइम पे आपने देखा होगा। ठीक है, तो इन तीनों को क्या बोलते हैं, नेशनल सिंबल्स। इन तीनों चीज़ों को देख के कोई भी बता सकता है कि आप इंडिया से रहने वाले हैं या इंडिया से बिलोंग करते हैं, राइट। बिसाइड दिस, इसके अलावा नेशनल सिंबल्स इंक्लूड द नेशनल एनिमल, द नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर, नेशनल सॉन्ग। ये 3 तो हो गए हमारे नेशनल सिंबल्स। इनके अलावा भी 4 ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, नेशनल सिंबल्स बोलते हैं। नेशनल एनिमल, नेशनल एनिमल क्या है हमारा, टाइगर। नेशनल बर्ड, एक बर्ड है हमारी, उसको नेशनल बर्ड का दर्जा दिया गया है, उसको क्या बोलते हैं, पिकॉक। देन है नेशनल फ्लावर, क्या बोलते हैं उसको, कमल। एंड नेशनल सॉन्ग, वंदे मातरम। ये हमारे 4, यानी टोटल नेशनल सिंबल्स कितने हो गए, 7। कितने हो गए, 7।
3 हो गए ऑफिशियल्स, 4 हो गए नॉन ऑफिशियल्स। 3 ऑफिशियल्स में कौन होगा? फ्लैग, एंथम, एम्बलम। मेरे साथ प्रोनाउंस करिए, फ्लैग, नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल एम्बलम। अंडरस्टूड? और फोर्थ कौन कौन से हैं नॉन ऑफिशियल? नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर एंड नेशनल सॉन्ग। These symbols makes us feel proud as Indian. Proud means गर्व। क्या होता है? गर्व फील होता है। तो ये जितने हमारे 7 सिंबल्स हो गए, ये हमें क्या फील कराते हैं? बहुत ज़्यादा प्राउड फील कराते हैं। किस बात के लिए? कि आप इंडियन हैं, हम सारे लोग इंडियंस हैं। समझ गए? आज के लिए इतना रखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।